बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सजाद अहमद पाकिस्तानी यूट्यूबर चैनल। तो आज दोस्तों मैं जिस टॉपिक में बात कर रहा हूँ उस पर 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा वावेला मचा हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मीडिया भी बहुत ज़्यादा उस पर बात कर रहा है। तो उस जो मीनार पाकिस्तान पे एक वाक़या हुआ और उस पर एक लड़की के ऊपर 400 बंदे टूट पड़े और जी ये हो गया वो हो गया, उसके साथ ज़्यादती हो गई। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो भी सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल देते हैं कम से कम तहकीक तो कर लिया करें मेरे भाई। आप इतने पुराने सहाफ़ी हैं, आप इतनी अरसे से काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, आपके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आपको पता है कि हमारे मुल्क में एजेंसियां हमारी कितनी मेहनत कर रही हैं अपने मुल्क के इमेज को बेहतर करने के लिए। हमारी पाक आर्मी कितनी मेहनत कर रही है, हमारे वज़ीर आज़म साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। आप कैसे कह सकते हो हमारे मुल्क में जो नौजवान नस्ल है वो इस तरीके से जो है जानवर बन जाते हैं। सर एक बाहर की लड़की आती है, अमेरिका से आती है, कनाडा से आती है, यूरोप से आती है, वो आके यहाँ पे पूरा मुल्क घूम के जाते हैं, उनको तो किसी ने नहीं कुछ कहा। एक सऊदी अरब से आती है और सऊदी अरब से पूरा पाकिस्तान घूमती है, यहाँ पे गधा गाड़ी पे भी फिर रही है, सबसे फ्री भी हो रही है, बात भी कर रही है। आज तक उस पर तो कुछ नहीं, उसने तो पूरी दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान की अवाम मोहब्बत करने वाली है, पाकिस्तान की अवाम इज्जत करती है लेडीज की। तो आप खुद कैसे कह सकते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हमारा दुश्मन कौन है। हमारे दुश्मन हम खुद हैं या बाहर वाले हैं? हमारे अपने उठ के हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और हमारे बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं वो हमारी तारीफें कर रहे हैं, हमारे मुल्क का इमेज बेहतर कर रहे हैं। आप जितनी भी पुरानी वीडियो उठा के देख लें कि जितने भी बाहर मुल्क के लोग आए हैं उन्होंने दुनिया को तारीफ की है कि पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, लेडीज अकेली आई हैं, उन्होंने बाइक के ऊपर पूरा पाकिस्तान घूमा है, कोई इलाका नहीं छोड़ा और उसको लोगों ने फ्री बाइक उसकी ठीक करके दी, किसी ने उसके फ्री घर में ले गए, उसके कपड़े धुलवाए, किसी ने उसको खाना फ्री से खिलाया, किसी ने उसको रिहाइश फ्री से दी। तो उसने तो दुनिया को ये पैगाम, उसने तो बल्कि इस्लाम कबूल कर लिया ये कह के कि वो पाकिस्तान से मुतासिर हुई है, पाकिस्तान की आवाम से मुतासिर हुई है, पाकिस्तान के नौजवानों से मुतासिर हुई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है वो इतनी जानवरों की तरह है? आप तहकीक कर लिया करें, वीडियो डालने से पहले, किसी टॉपिक पे बात करने से पहले उसके ऊपर तहकीक करो। जो चीज़ हमारे मुल्क के इमेज को नुकसान पहुंचा रही है, आप उसके ऊपर इस तरीके से बात कैसे कर सकते हैं? एकदम से इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि पूरे मर्द खराब है? आप हमारी बहनों से पूछो, आप जाके सोशल मीडिया बाहर अवाम से पूछो कि हमारी औरतें कितनी सेफ हैं, अकेली घर से स्कूल जा रही हैं, स्कूल से आ रही हैं, किसी ने आज तक आंख नहीं उठाता। स्कूल अगर बस में भी आप बैठ चल रहे हो, अगर कोई लेडीज आ जाती है तो कोई ना कोई नौजवान उठ के खड़ा हो जाता है कि बहनें आप बैठे, लेडीज पहले। आप बैंक में लाइन लगे हुए हैं, अगर लेडीज आ जाती है तो आप लाइन की परवाह किए बगैर पहले लेडीज को जाने देते हैं। आप अगर हॉस्पिटल में दवाई ले रहे हैं तो वहां पे अगर नंबर लगा हुआ है और कोई लेडीज आ गई है तो सबसे पहले आप कहते हैं कि जी इनको लेडीज को दे दें। ये है हमारा पाकिस्तान, ये है हमारे पाकिस्तान के नौजवान, ये है हमारे पाकिस्तान के मर्द। मीनार पाकिस्तान पे जो हुआ उसका मुझे भी दुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस वीडियो को उठा के पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। आपको पता है कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के इमेज को बेहतर से बेहतर बनाने की। कोई ऐसा माशरा हो जिसमें इतनी रिस्पेक्ट दी जाती हो, और आपने 2 दिन के अंदर पाकिस्तानी मर्दों को गंदा कर दिया और उनको आपने करार दे दिया कि ये जी फलाने हैं, ये जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं, ये हो गया वो हो गया। आपको शर्मिंदगी होने लग गई है कि आप पाकिस्तानी हो। कमाल है, आप इतने अरसे से पाकिस्तान में रह रहे हो, आपने अपनी आंखों से, आप ईमानदारी से बताओ, कुछ नहीं देखा? हाँ, 100 में से कोई एक अद निकल आता है, कोई एक अद मतलब कोई ऐसे नफ्सियाती निकल आता है जिसकी वजह से हम कोई ऐसे वाकयात हो जाते हैं। लेकिन आप 400 बंदों को एकदम से 400 मर्दों को आपने बुरा करार दे दिया, पूरे पाकिस्तान के मर्दों को करार दे दिया। आज इंडिया हम पे भौंक रहे हैं, इंडिया का मीडिया भौंकने लग गया, उनको मौका मिल गया। अफगानिस्तान के अंदर हमारे हुई है, अमेरिका को शिकस्त हुई, हमें वो खुशी सेलिब्रेट हो रही थी। आपने एक दिन के अंदर उस टॉपिक को बैकग्राउंड में फेंक दिया। इंडिया 15 अगस्त अपनी वो आज़ादी के दिन रोना धोना रो रहा था,
उसकी बजाय दिखाने के तुम लोगों ने उल्टा अपने मुल्क के इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा मुल्क साफ है, पाक है, उसमें अवाम जितनी भी है, औरत की जितनी रिस्पेक्ट हमारे माशरे में की जाती है, शायद ही कोई माशरा हो। आप किसी भी इदारे में चले जाओ, आप ईमानदारी से बताएं, हमारी बहनों से पूछो, उनसे पूछे कि कभी चलते हुए राह पे कितने मर्द उनको छेड़ते हैं। मुझे दुख है, वो लड़की अल्लाह ताला, वो भी किसी की बहन बेटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहन आप जाके इस तरीके से वीडियो बनाओ, आप उनको पहले दावत दो, आए हम मीनारे पाकिस्तान पे टिकटॉक वीडियो बनाएंगे, मस्ती करेंगे। जब आप इस तरह से किसी को बुलाओगे और फिर जो साथ उसके लड़का है वही उसको उठा रहा है, आपने वीडियो वो प्रोटेक्ट कर रहा है इस तरीके से। अगर उसकी जगह कोई उसका भाई होता, उसका बाप होता, कंडीशन ना होती। एक छोटा सा बच्चा जब अपनी बहन को लेके गली से निकलता है ना, तो आप उसके यहाँ तेवर देखा करें, किसी की जरूरत नहीं होती कि उसकी बहन की तरफ नजर उठा के देख ले। और वैसे भी हमारे माशरे में इतना माशरा हमारा बुरा नहीं है कि कोई किसी की, यहाँ पे तो हजारों लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, स्कूल से आ रही हैं, बाजारों में जा रही हैं, ऐसा वाकया मैंने तो नहीं देखा। 100 में कोई एक आध होता भी हो तो वो उसकी इतनी जरूरत नहीं होती कि वो इस तरह की वीडियो, आप अगर इतने पॉपुलर हैं, आप कितने फॉलोअर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी वीडियो को ट्रेंड करने के लिए जिस भी टॉपिक पे बात कर लो, कम से कम पाकिस्तान की इमेज का तो ख्याल करो। हमारी हमदर्दियां उसके साथ हैं, उस लड़की के साथ हैं, उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए जो ये हरकत की। और इस पे वज़ीर आज़म ने फौरन एक्शन लिया है, क्योंकि उनको पता है कि इस वीडियो से अगर मैंने एक्शन ना लिया, ये जो चीज़ है इसको कंट्रोल ना की गई, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारे मुल्क के इमेज को होगा। बाहर ममालिक वाले जो बैठे हुए हैं, अमेरिका वाले, वो तो खासकर ढूंढ रहे हैं कोई मौका ऐसा मिले कि वो अब उनकी तो समझ लें, उनको तो आग लगी हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया को भी आग लगी हुई है, अमेरिका को आग लगी हुई है, उनको तो मौका चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, इन बारीकियों को नहीं समझेंगे, तो फिर आपको हक नहीं है कि आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालते रहें। आप इस तरह से आप सहाफत करते रहें। सहाफत का मतलब है, और दूसरे हमारे वो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब, मुझे उनकी समझ नहीं आती कि वो इंडिया मीडिया के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहा है, या वो अपने खिलाफ बोल रहा है या हमारे खिलाफ बोल रहा है। उसकी जब भी आप जाते हैं इंडिया मीडिया के ऊपर, हमारे वज़ीर आज़म की वो मजाक उड़ा रहा है। मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप देखें। सब है, उसके बावजूद इमरान खान क्या कह रहे हैं ये वो सुनते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको सुनवाते हैं किस तरह से इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबानी राज की तुलना गुलामी की जंजीरों को तोड़ने से की है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। मेरा खान साहबा, अगर आप इंडियन चैनल पर ना होती तो मैं बड़ा करारा जवाब देता, लेकिन मसला ये है कि जब कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन चैनल पर कोई ऐसी बात करे जो पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री के या किसी और पावरफुल आदमी के खिलाफ हो, तो फौरन कह दिया जाता है कि देखिए ये इंडियन चैनल पर बैठ के ये बात कर रहे थे। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट सुनवाई है, मैंने इस स्टेटमेंट का रेफरेंस आज अपने थे, इन फौजी अड्डों से अमरीकी जहाज उड़ते थे, उन अमरीकी जहाज़ों की बमबारी से ये तालिबान जो है इनका सफाया भी होता था। और जो परवेज मुशर्रफ के बहुत से साथी हैं वो आज इमरान खान साहब की कैबिनेट में भी बैठे हुए हैं, जिसमें शेख रशीद साहब को आप जानते हैं, जुबैदा जलाल साहब को आप जानते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहने में जस्टिफाइड नहीं है कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, क्योंकि जिन लोगों ने गुलामी की जंजीरें पहनाई थी अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान को, वो तो इमरान खान साहब के राइट और लेफ्ट पर उनकी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए। बिल्कुल ठीक बात है ये, और शायद ये जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट ही बोल सकता है पाकिस्तान में रहकर भी। लेकिन मेरे को एक बात बताइए मीर साहब, आप इस नई परिस्थिति में ये नए हालात बताएंगे, ये हमारे पाकिस्तान का सहाफ़ी है, ये इंडिया का सहाफ़ी है। उल्टा पाकिस्तान का दिफा करने की बजाय ये उनके साथ बैठ के वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम का मजाक उड़ा रहा है। क्यों? मुझे ऐसे बंदे को सहाफत पे बिठा किसने दिया कि इसकी जब भी जुबान खुलती है ये हमारी एजेंसियों के खिलाफ बोलता है, जब भी इसकी जुबान खुलती है हमारे मुल्क के खिलाफ बोलता है।
अभी तक हमारी, ये तो हमारी एजेंसियों की शराफत है, ये तो हमारी आर्मी की शराफत है कि इसको अभी तक कुछ नहीं कहा। इसकी जुबान से हमेशा पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ है। जब ये कोई बात निकालता है वो इंटरनेशनल मीडिया उठा के वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया खासकर उन सहाफ़ियों से, उन लोगों से जो अपने इतने पॉपुलर हैं, उनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो खुदारा अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाओ। हमारे मुल्क के इस लेवल तक पहुंचने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और एजेंसियां दिन रात किस तरीके से काम कर रही हैं, आर्मी किस तरीके से काम कर रही है, वज़ीर आज़म किस तरीके से काम कर रहा है, इसको समझो कि दुनिया की बाहर की औरतें आके वो पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर रही हैं और हमारे अंदर के लोग, हमारे अपने ही जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो जब भी उठते हैं मुँह खोल के अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ मैं ज़रूर बात करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी हो। पाकिस्तान